शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव। उत्तर प्रदेश में 27,764 सरकारी स्कूलों के विलय। शासनादेश जारी, पूरे राज्य में शिक्षा पुनर्गठन की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एके तक न्यूज। मैं हूं अंकित जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग के हालिया आदेश के अनुसार प्रदेश के लगभग 27,764 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उनके पास स्थित बड़े विद्यालयों में विलय किया जाएगा। यह निर्णय उन स्कूलों के लिए दिया गया है जहां नामांकित छात्रों की संख्या 50 या उससे कम है। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ संसाधनों का कुशल उपयोग होगा, बल्कि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल, पर्याप्त शिक्षक, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस पूरे राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत देवीपाटन मंडल से की गई, जहाँ 4 जिलों में कुल 335 विद्यालयों का विलय किया जा रहा है। अकेले गोंडा जिले में सबसे अधिक 154 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जबकि बहराइच में 80, बलरामपुर में 57 और श्रावस्ती में 44 स्कूलों को विलय सूची में शामिल किया गया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि यह निर्णय खासकर ग्रामीण और सीमावर्ती जिलों पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। शासन ने सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह ऐसे सभी विद्यालयों की पहचान कर रिपोर्ट दीजिए जहां नामांकन कम है और पास में ही कोई अन्य स्कूल उपलब्ध है। स्कूलों के बीच की दूरी 200 से 500 मीटर तक की सीमा में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को अतिरिक्त परेशानी न हो। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि विलय की प्रक्रिया में किसी छात्र की शिक्षा बाधित न हो। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर सर्वे कराया गया है, जिसमें छात्रों की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूरी, आने जाने की सुविधा आदि सभी पहलुओं का विश्लेषण किया गया। इस फैसले के बाद राज्य भर में एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे गरीबों और गाँव के बच्चों की शिक्षा से छेड़छाड़ बताते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर सरकारी शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बेटियों की पढ़ाई इस कदम से सबसे अधिक प्रभावित होगी, लेकिन दूर स्कूल जाने की बाध्यता उनके लिए चिंता का विषय बन सकती है। कांग्रेस ने भी इस फैसले का तीखा विरोध करते हुए शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ बताया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी ने इसे मधुशाला नहीं, पाठशाला चाहिए जैसे नारों के साथ जमीन पर मुद्दा बना दिया है और आरोप लगाया है कि इस फैसले से लगभग 35 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में। इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ कुछ सामाजिक संगठनों और शिक्षकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका भी दायर की हो। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्कूल भले छोटे हों, लेकिन वे गाँव के भीतर थे और आसानी से पहुँच वाले थे, जबकि विलय के बाद छात्रों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट, सर्वे मांगी है और सुनवाई अगली तारीख के लिए सुरक्षित रखी। सरकार का कहना है कि यह कदम ग्रामीण शिक्षा को सुव्यवस्थित करने की दिशा में है और इसका मकसद स्कूल बंद करना नहीं, बल्कि इन्हें सशक्त बनाना है। कई मामलों में एक ही गांव में 2 या 3 सरकारी स्कूल बने हुए हैं, जिनमें छात्रों की संख्या बहुत कम है और शिक्षक या तो अनुपस्थित रहते हैं या संसाधनों का उपयोग सीमित होता है। सरकार चाहती है कि इन संसाधनों को समेकित कर एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर, लाइब्रेरी, खेलकूद, टॉयलेट और पीने के पानी जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। हालांकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यह फैसला गाँव में आशंका और असमंजस का कारण बना हुआ है। बहुत से ग्रामीण अभिभावक यह सोचकर चिंतित है कि अगर बच्चों को दूर स्कूल भेजना पड़ा तो सुरक्षा और नियमित उपस्थिति दोनों प्रभावित हो सकते हैं। बेटियों को लेकर तो यह चिंता और भी गहरी है, खासकर ऐसे इलाकों में जहां अभी भी सामाजिक मान्यताएं लड़कियों की पढ़ाई को लेकर सीमित है। कई गाँव में पंचायतों ने इस पर विरोध जताना भी शुरू कर दिया है। एके तक न्यूज की टीम इस विषय पर आगे भी लगातार ग्राउंड से अपडेट और रिपोर्टिंग जारी रखेगी। यदि आपके इलाके का कोई स्कूल इस सूची में शामिल है या आप इससे प्रभावित है तो हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। यह फैसला सरकारी नीति में एक बड़ी संरचनात्मक पहल है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में बच्चों के भविष्य पर कैसा पड़ेगा यह देखना रहेगा। बने रहे आपके अपने चैनल एके तक न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और ऐसे ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।